खबर आपको दें कि बडग्राम की तहसील अलाइक में डोली में फंसे 8 अफराद में से एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि बडग्राम में फंसी चेयरलिफ्ट में से 8 अफराद में से एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन 12 घंटे से ज्यादा वक्त हो रहा है, जिसमें के बाद अब खबर आ रही है कि एक बच्चे को जो है वो 8 अफराद में से रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये एक पॉजिटिव साइन भी है। जिस तरह से हम दिफाई तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू कर रहे थे, उनमें यही कहना था कि अगर एक भी शख्स को यहाँ रेस्क्यू कर लिया जाता है तो उसके बाद रेस्क्यू करने में आसानी होगी, चूँकि वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। हवा का काफ़ी प्रेशर था, जिसके बायस से ये कहा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर तो 2 मौजूद थे, लेकिन हेलीकॉप्टर जैसे ही डोली के ऊपर आता तो उसके बाद से देखने में ये आता था कि ऊपर की जो एक और रस्सी वहाँ जा रही थी, वो उसकी वजह से डोली हिलना शुरू हो जाती थी। ये जो ताज़ा खबर है, इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा जो रेस्क्यू हुआ है बच्चा, इससे मुतालिक क्या अपडेट देंगे? खबर है, और जिस तरह के हम कह रहे थे कि ये घंटा जो है इंतहाई अहम है, और जो है पाक फौज की इमदादी टीमें जो है वो एक बच्चे को डोली से बहिफाजत महफूज मकाम तक निकालने में कामयाब हो गई है। और इस तरह ये जो है फैसला कुन जो है ऑपरेशन फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है, और एक बच्चे को बहिफाजत जो है उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। और इस वक्त दीगर बच्चों को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी अहम खबर है कि सुबह 12 घंटे से जो ऑपरेशन जारी था और जिसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही थी, और अभी जो है वहां से डोली से एक बच्चे को जो है वो बाजियाब करा लिया गया है। अच्छा, एक बार ये बताइएगा कि जमीनी रास्ते से रेस्क्यू किया गया है या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया बच्चे को? अली अकबर से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। बडग्राम की तहसील अलाई में डोली में फंसे 8 अफराद में से एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। अली अकबर, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे को किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है? जमीनी रास्ते से रेस्क्यू किया गया है या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है? जी, ये वही प्लान था जो कि शुरू में अपनाया गया था कि गोरिल्ला SSG जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे उतरेगा और रस्सी के जरिए जो है उनको अपलिफ्ट जो है वहां से करेगा। बिल्कुल ऐसा ही किया गया, और पहले बच्चों को जो है हिफाजती जैकेट पहनाए गए थे, और दूसरे मरहले में जो है गोरिल्ला ने रस्सी के जरिए उतर के उनको एक हुक जो है नीचे फेंका, और उसी हुक के जरिए जो है बच्चे को वहां से जो है बहिफाजत मुंतकिल करने में जो है रेस्क्यू टीम कामयाब हो गई। और ये तरीका दीगर बच्चों के लिए भी अपनाया जा रहा है, और अब उम्मीद की जा रही है कि इस ऑपरेशन को जो है मुकम्मल किया जाएगा और तमाम बच्चों को जो है वो रात होने से पहले महफूज मकाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जो पहला बच्चा जो था वो मुश्किल था, और अब रेस्क्यू टीमों को भी और गोरिल्लास को भी पता चल गया कि कैसे वहां से बच्चों को निकाला जाएगा। ठीक, अली अकबर, जिस तरीके से हमने देखा कि ये एक पॉजिटिव साइन सामने आया कि एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है, और आपने पहले भी अपने जब अपडेट कर रहे थे मुसलसल आप बता रहे थे कि यहाँ पर हेलीपैड भी कायम कर दिया गया है। मजीद हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर मंगवाए गए हैं या फिर उन्हीं 2 हेलीकॉप्टर से यहाँ पर रेस्क्यू करने की तैयारी की जा रही है मजीद लोगों को? जी, बैकअप में भी 2 हेलीकॉप्टर मौजूद है और वसाइल की कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ वहाँ पर रेस्क्यू की टीम 1122 की टीमें भी मौजूद है। जिली इंतजामिया की पूरी मशीनरी भी मुतहर्रिक है। जैसे ही उस बच्चे को जो है महफूज मकाम तक मुंतकिल किया जाता है तो रेस्क्यू की टीमें जो वहाँ पर मौजूद है तो उनको तिब्बी इमदाद में मसरूफ हो गई है, और इस वक्त दूसरे बच्चे को वहाँ से निकालने की तैयारी की जा रही है। और जराए का कहना है कि पहला जो ऑपरेशन था, जो बच्चा था उसको निकालना एक चैलेंज था, और अब इंशाल्लाह तमाम जो बच्चे हैं वो उनको महफूज मकाम तक मुंतकिल किया जाएगा। बिल्कुल, दुआ गो है कि एक बच्चे को तो रेस्क्यू कर लिया गया है, मजीद जो 7 लोग हैं उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। निसार अहमद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। निसार, आप तक क्या अपडेट सामने आ रही हैं? एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है, कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा? है तमाम आवाम के लिए कि एक बच्चे को रेस्क्यू करने के बाद दूसरे बच्चे को भी रेस्क्यू कर लिया गया है, और एनी शाहिदीन का वहां से कहना है कि अब तक जो है 2 बच्चे जो हैं वो रेस्क्यू कर चुके हैं। उनको
SSG के कमांडोज ने वहां से उठाया है और उनको महफूज मुकाम पर उतारा जा रहा है और अब ये ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और ये शायद इसी वजह से इसको फाइनली शुरू किया गया है कि ताकि अंधेरा होने से पहले पहले जो है इन बच्चों को वहां से निकाला जा सके। निसार, आपने ये अच्छी खबर दी है कि 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है अब तक, जिस तरह हमें बता रहे थे अली अकबर ने कहा था कि एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया। आपने एक और अच्छी खबर दी कि एक और बच्चे को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है, दूसरे बच्चे को भी उसी तरह से रेस्क्यू किया गया जिस तरह पहले बच्चे को रेस्क्यू किया गया था। निसार, आवाज आ रही है आपको? जी, अब आ रही है। जी निसार, ये बताएगा कि दूसरे बच्चे को भी उसी तरह से रेस्क्यू किया गया जिस तरह पहले बच्चे को रेस्क्यू किया गया था? जी जी बिल्कुल इसी तरह है। जो पहले बच्चे को जब उठाया तो उसके बाद पहले ये 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो दूसरे हेलीकॉप्टर ने उसी तरह जो है वही इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी जो पहले कहा जा रहा था कि ताकि जितनी जल्दी हो पहले 3 बच्चों को उठाया जाए। ताहम वो 3 बच्चों वाली स्ट्रेटेजी इसलिए कामयाब नहीं हो सकती कि वो जगह हवा की वजह से फिर ज्यादा वहां पे ठहरना वो खतरनाक साबित हो सकता था, जिसके बाद ये अल्टीमेटली जो है या बिल आखिर यहाँ पे आखिरी जो स्ट्रेटेजी के तौर पर यो था कि एक बच्चे को वहां से निकाला जा रहा है। अभी तक जो है एनी शाहिदीन का ये कहना है पहले बच्चे को उठाया गया, उसके बाद दूसरे को उठाया गया और अब ये अमल शुरू हो चुका है और मजीद जो बच्चे हैं उनको भी बिलतरतीब इसी तरह जो है वो नीचे उतारा जाएगा। बिल्कुल निसार, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि जिस तरह 2 बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, मजीद जो 6 अफराद अभी भी उस चेयरलिफ्ट में मौजूद हैं उनको भी बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बिल्कुल जो उम्मीद आ रही है और एक तसलसल से ये ऑपरेशन जो शुरू हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह लगता है कि यही स्ट्रेटेजी अपनाते हुए यही अंदाज अपनाते हुए दीगर बच्चों को भी जो है वो इसी तरह जो है रेस्क्यू किया जाएगा। अच्छा निसार, ये भी बता दीजिएगा जिस तरह कहा गया था कि तिब्बी टीमें वहां पर मौजूद हैं और जैसे ही रेस्क्यू किया जाता है उनको फौरी तौर पर तिब्बी मुआयना भी किया जाएगा, दोनों बच्चों की तबीयत कैसी है? जाहिर ये लगता है क्योंकि अभी तो उन बच्चों की शिनाख्त तो होना मुश्किल है कि वो वही बच्चे हैं, लेकिन चूंकि